अगर आप लोग मंत्री जी का चुनाव प्रचार करेंगे तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानेंगे, वरना दर्जनों फर्जी मुकदमे करके आपको और आपके पति को जेल में डाल देंगे। मेरे घर को चारों तरफ से घेर करके इस तरह लग रहा था कि कोई बहुत ही बड़ा आतंकवादी इस घर में छुपा हो। अगर मैं क्षत्रिय समाज से आता हूँ और क्षत्रिय समाज के बारे में कहा जाता है कि आधा सिनोरवा भांवर घूमे आधा बाज गई तलवार। यहाँ कोई ऐसा नहीं है मुझको छोड़कर जो मंत्री जी का मदद नहीं किया हो पिछली बार के चुनाव। विजय सिंह प्रमुख प्रतिनिधि हैं तो उनको एफआईआर करो, जेल में डाल दो। जितेंद्र पासवान पर्चा भरने जाते हैं तो उनको पकड़ लो और जेल में डाल दो। यह निरंकुश शासन यहाँ पर हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब सीधा बातचीत हमने के बूथ पर हुई। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है किस मुद्दे पर? आज का यह प्रेस पहले तो सबसे पहले मैं मीडिया कर्मियों को धन्यवाद देता हूं, यहाँ आए सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। और यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुख्य कारण यह है कि कल मैं कटिया प्रखंड में चुनाव प्रचार का कार्य कर रहा था। उसी दौरान मेरे घर को चारों तरफ से घेर करके छापेमारी की गई, जिसकी प्रेस विज्ञप्ति मैं रिलीज कर रहा हूं। और इस प्रेस विज्ञप्ति में यह लिखा है, जो प्रखंड प्रमुख श्रीमती चंदा सिंह उस समय उपस्थित थी और उनका यह हस्ताक्षरित प्रेस नोट है। इसमें लिखा है कि कल दिनांक 29/10/25 को लगभग 4:45 बजे थाना प्रभारी विजयपुर दर्जनों पुलिस वाहन से सैकड़ों पुलिसकर्मियों के साथ मेरे घर को चारों तरफ से घेर लिए और जबरन मेरे घर में घुसने का प्रयास करने लगे तथा बिना मेरी सहमति के मेरे घर में घुसकर मेरे पति की तलाश करने लगे। मैं अकेली महिला अपने आवास पर थी। मैं प्रखंड प्रमुख भी हूं। मेरे द्वारा किसी प्रकार के वारंट या सर्च वारंट की मांग करने पर थाना प्रभारी विजयपुर बोले कि कोई वारंट नहीं है, हम इनको एफआईआर नंबर 3825 में गिरफ्तार करेंगे। मेरे द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाले देने पर बोले कि हम माननीय मंत्री जी का आदेश मानेंगे। अगर आप लोग मंत्री जी का चुनाव प्रचार करेंगे तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानेंगे, वरना दर्जनों फर्जी मुकदमे करके आपको और आपके पति को जेल में डाल देंगे। मेरे घर में प्रवेश करते समय पुलिस पदाधिकारियों के पास ना कोई वैध कागजात थे, ना महिला पुलिस थी और ना ही मेरा स्थानीय चौकीदार था। आपको चुनाव प्रचार नहीं करना है यह कहते हुए चले गए। उस समय मेरे पति चुनाव प्रचार के लिए कटिया में गए हुए थे। चुनाव आयोग से मेरी यह मांग है कि अविलंब इस पूरे प्रकरण की जांच कर दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करें। यह माननीय प्रखंड प्रमुख श्रीमती चंदा सिंह जो मेरी पत्नी है, इनका यह प्रेस विज्ञप्ति है। यही मीडिया के सामने और पुलिस प्रशासन से जानने के लिए मैं यह प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आखिर आप लोग किसके दबाव में, किस लिए और किस कागजात के आधार पर हमारे घर में प्रवेश किए। आपने अभी कुछ दिन पहले अपने फेसबुक अकाउंट से एक पत्र जारी किया था जिसमें सीसीए और जिला बदल की कार्रवाई की जानकारी थी। आपसे जानना है कि क्या ये कार्रवाई आप पर पहली बार हुई है या इससे पहले भी कार्रवाइयां होती रही? देखिए, यह जो कार्रवाई है यह पहली बार मेरे ऊपर हो रही है और इसमें तारीख 24 तारीख को डेट थी, 25 तारीख को रिसीव कराया गया, जिसके चलते माननीय जिला दंडाधिकारी महोदय ने 31/10/25 को डेट निर्धारित किया है। उस दिन मैं वहां हाजिर होऊंगा और अपना जवाब दूंगा। इस सीसी एक्ट में 3 मुकदमों का जिक्र है, जिसमें तीसरा मुकदमा जो है वह 38/2025, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने नो कोएर्सिव एक्शन का हवाला देते हुए अरेस्टिंग स्टे किया है। लेकिन उसी केस का हवाला दे करके और जिला पदाधिकारी, जिला दंडाधिकारी महोदय के स्तर से सीसी एक्ट की नोटिस तामील कराई गई। मेरा कहना यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसमें नो कोएर्सिव एक्शन कोई नहीं लेना है, तो किस आधार पर उसी केस का आधार माननीय जिला दंडाधिकारी महोदय ने बना लिया और मेरे ऊपर वह नोटिस सर्व कराया। यह मेरे जवाब का विषय है, मैं वहां जवाब देता। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मैं थाने में जा करके और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को माननीय थाना प्रभारी महोदय को मैं रिसीव कराया, फोटो लिया और उसकी रिसीविंग की कॉपी सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर के जमा किया। अग्रिम तिथि पर उस पर बहस होनी है और पुलिस को सहयोग करने के लिए हमको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्देशित था। मैं
पुलिस का अक्षरशः जो भी सहयोग होता था कर रहा था उस केस से संबंधित। लेकिन यहाँ छापामारी से पहले न मुझको फोन किया गया, न सूचना दी गई, न बताया गया, और अचानक मेरे घर को चारों तरफ से घेर करके इस तरह लग रहा था कि कोई बहुत ही बड़ा आतंकवादी इस घर में छुपा हो, जहां पर एक अकेली महिला रहती हो और कोई पुलिस पदाधिकारी के साथ महिला पुलिसकर्मी नहीं हो, चौकीदार नहीं हो, आकर के घर में घुस गए। और ये थाना प्रभारी बताएं कि क्यों उन्होंने हमको सूचित नहीं किया कि आप भी आइए, आप उपस्थित होइए। क्या यह वैसी साजिश तो नहीं है कि हम महागठबंधन का प्रचार कर रहे हैं तो इसलिए आप हमको अन्य अनंत सिंह के जैसे फर्जी अस्त्र शस्त्र या कोई भी अवैध वस्तु रख करके इनको पहले पकड़ लें, फिर रख दें और फिर इनको भी जेल के अंदर वर्षों वर्ष के लिए भेज दें। क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है आपकी इस छापेमारी की? देखिए, यह लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में विधिसम्मत तरीके से हमें भी मताधिकार का अधिकार है, अपने विचार रखने के अधिकार हैं। यह जब चुनाव प्रारंभ हुआ तो मैं 3 मुद्दों पर यह चुनाव में महागठबंधन का समर्थन कर रहा हूं। क्योंकि मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ रहा, मेरा परिवार जुड़ा हुआ रहा, इसलिए मैं 3 मुद्दों पर और उस मुद्दों पर मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगा। उसमें सबसे प्राथमिक मुद्दा ये है, जो डोमिसाइल के बारे में यहाँ पर 1,25,000 बाहरी जो पूर्णतः उत्तर प्रदेश और अन्य प्रदेशों के थे उनको टीचर बना दिया गया। लेकिन जो यहाँ के बच्चे रहते हैं वो उत्तर प्रदेश से शिक्षा लेकर के और बिहार में नौकरी नहीं कर पाएंगे। इसके पीछे एक बहुत मूलभूत कारण है। ज्ञान हम कहीं से भी ले सकते हैं, अपने प्रदेश से ले सकते हैं, अच्छी व्यवस्था हो, नहीं अच्छी व्यवस्था है तो हम किसी अन्य प्रदेश से ले सकते हैं, देश के किसी अन्य भाग से ले सकते हैं या विदेश से ले सकते हैं। मेरा कहना यह है कि अगर बेहतर ज्ञान हम कहीं से भी लेकर के आते हैं तो उस ज्ञान का उपयोग हम अपने प्रदेश के लिए करेंगे। लेकिन यहां देखा जाए तो कटिया, भोरे, विजयपुर के तमाम ऐसे बच्चे हैं जिनकी स्थिति खास करके सवर्ण और खासकर ब्राह्मण वर्ग की ऐसी भी स्थिति नहीं रहती है कि वो फीस भी दे पाए, और वो बच्चे जाके मुमुक्षु भवन में दान के पैसे से शिक्षा ग्रहण करते हैं और अपने क्षेत्र में नाम रोशन करता है। उनका भविष्य इस डोमिसाइल नीति के चलते नष्ट हो गया। आज यह जो प्रक्रिया है नौकरी के माध्यम से मूर्ख बनाने की एक सोची समझी साजिश है। आने वाले भविष्य में अब हम आप अपने बच्चों को नौकरी के लालच में बाहर भेजेंगे नहीं और यहाँ पढ़ने के लिए वैसी कोई शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध है नहीं, तो कालांतर में हमारे आपके बच्चे सब मूर्ख होंगे। ज्ञान लेने के लिए हम बाहर इसलिए नहीं भेजेंगे कि हमको बिहार में नौकरी नहीं मिलेगी। पहला मुद्दा यह था। दूसरा मुद्दा, हमारा यहाँ पर एक सामाजिक समरस समाज बना है जिसमें बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से हम सब समुदाय, सब समाज के लोग रहते हैं। मेरा कहना है कि यह जो विवाद चल रहा था भोरे, कटिया, विजयपुर में, कोरिया से खापे का विवाद, मुसहरी से सुअरहा में छोटे सरदा सिंह के घर का विवाद हो, या पारस यादव का रमाशंकर यादव से विवाद हो, या माले का और अन्य सवर्ण बिरादरी से विवाद हो, इन सारे विवाद को हम लोगों ने बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में समाप्त किया। इसका कोई कारण नहीं था कि किसी भी तरह का संघर्ष इस पूरे विधानसभा में चले। नतीजा ये हुआ कि आज सभी लोग पूरे प्रेम और व्यवहार, प्रेमपूर्ण माहौल में रह रहे हैं। आज देखा जाए तो सभी समाज के लोग, सभी बिरादरी के लोग, दबे, वंचित, पिछड़े, सभी जो है महागठबंधन के प्रत्याशी का समर्थन कर रहे हैं। यह एक सामाजिक सौहार्द का प्रतीक है कि आज जिन लोगों में भी वैमनस्य था, द्वेष था, बैर विरोध था, वो सब लोग एक साथ एक मंच पर खड़े मिल रहे हैं। हमारा विचार यही था कि यह सामाजिक सरोकार या सामाजिक संबंध या सामाजिक जो व्यवस्था है इसमें किसी भी तरह का कोई विघटन नहीं हो, इसलिए मैं महागठबंधन का दूसरा कारण मेरा ये था। तीसरा कारण, लगातार उत्पीड़ित किए जा रहे एक परिवार का एक व्यक्ति कब तक शांत रहेगा।
खासकर मैं क्षत्रिय समाज से आता हूं और क्षत्रिय समाज के बारे में कहा जाता है कि आधा सिनोरवा भांवर घूमे आधा बाज गई तलवार। जब विवाह भी होता था तो वहां पर भी तलवार की परंपरा थी। इस सिन्होरा जब आधा घूमता था उसके बाद तलवार चलता था। तो मैं उस क्षत्रिय कुल का एक वंशज हूं जो कभी भी स्वाभिमान के लिए और इस क्षेत्र की जनता, विजयपुर प्रखंड की जनता के सुरक्षा के लिए, इसके सम्मान के लिए लड़ने से पीछे नहीं हटेगा। यह जानकर बहुत कष्ट हुआ कि जिस परिवार से मेरा पारिवारिक संबंध रहा, उस माननीय मंत्री जी को यह समझ में नहीं आया कि 3 पुश्त के रिश्ते से बिछोह होकर के विजय सिंह मेरा विरोध क्यों कर रहे हैं। किसी भी पहलू पर चर्चा की जा सकती थी कि आपके असंतोष का कारण क्या है। गिरीश बाबू यहाँ बैठे हैं, पिछली बार मदद कर रहे थे, इनसे भी पूछा जा सकता था कि आपके असंतोष का कारण क्या है। यहाँ कोई ऐसा नहीं है मुझको छोड़कर जो मंत्री जी का मदद नहीं किया हो पिछली बार के चुनाव में। लेकिन हम लोग निरंकुश तरीके से किसी एक को मंत्री या विधायक हो जाने पे परमात्मा नहीं मान लेंगे। वो अभी हमारे बीच का है, हमारे बराबर का है। मेरी तीसरी लड़ाई ये इसी पर थी कि मैं रहूंगा महागठबंधन के साथ और मैं महागठबंधन का साथ दूंगा। अगर विक्रम सिंह मुखिया हैं तो उनको एफआईआर कर दो, जेल में डाल दो। विजय सिंह प्रमुख प्रतिनिधि हैं तो उनको एफआईआर करो, जेल में डाल दो। जितेंद्र पासवान अगर विधायक के चुनाव लड़ने के लिए पर्चा भरने जाते हैं तो उनको पकड़ लो और जेल में डाल दो। यह निरंकुश शासन यहाँ पर हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह जिस प्रकार की बातें चल रही हैं, यह 3 कारण मेरे मुख्य थे जिसके लिए मैंने यह निर्णय लिया कि मुझे महागठबंधन का साथ देना चाहिए। अभी अभी आपने अनंत सिंह का जिक्र किया, क्या आपको भी ऐसा डर है कि अनंत सिंह की जैसी कार्रवाई आप पर? यह डर नहीं, हकीकत है। सीसी एक्ट के नोटिस को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें जो 3 मुकदमे हैं, एक मुकदमा हमारे माननीय मंत्री जी के प्रतिनिधि ने मेरे ऊपर किया प्रखंड प्रमुख से मेरी पत्नी को हटाने के लिए। दूसरा मुकदमा, आप मीडिया गण इस घर के पीछे जाइए और देखिए क्या मैंने कोई जमीन कब्जा किया है। मेरे द्वारा अपने बेटे के विवाह में 8 कट्ठा और जमीन जो मैंने सामुदायिक भवन के प्रांगण को विस्तृत करने के लिए दिया, उस जमीन को की एक बाउंड्री को बढ़ा करके लंबी बाउंड्री मैंने अपने खर्चे से चला दिया, जो कि पूर्णतः मेरा कास्त जमीन है। उस कास्त जमीन के बाउंड्री पर भी एफआईआर किया गया। तीसरा मुकदमा भी मेरे ऊपर, यहाँ के मैं अपने पुत्र के विवाह में दिल्ली था और यहाँ पर रंगदारी का मुकदमा करा दिया गया, क्योंकि एक कब्रगाह की जमीन थी जहाँ पे ये पशुओं को मतलब दफनाया जाता था। उस पर सिर्फ इतना कहना था ग्रामीणों का कि इसको एक किनारे से निर्माण कराया जाए, बाकी जमीन को बर्बाद नहीं किया जाए। ठेकेदार का कहना था कि बीच में मैं बनाऊंगा तो जमीन ऊंची है और मुझे बचत होगी। इस विवाद में भी रंगदारी का मुकदमा कर दिया गया। यहाँ पर जितने शुभचिंतक हैं माननीय मंत्री जी के, वो विक्रम सिंह भी पिछले बार चुनाव प्रचार कर रहे थे, उनके साथ जो व्यवहार हुआ, शंभू सिंह पूर्व मुखिया जिनका देहांत हो गया, उनके बच्चों को छोड़ करके और जो मंत्री जी के विरोध में थे उनको उन्हीं के गांव में योजनाएं दी गई। कोई बात नहीं है। भरत शाही जी, घनश्याम शाही जी भी पिछली बार मंत्री जी के प्रचार में थे, उनके साथ से भी जो व्यवहार हुआ। उसके बाद आगे चलिए, पगरा इनके कृषि फार्म के चारों तरफ 8 गांव का पाइलिंग करके खुद मंत्री जी ने रास्ता रोक दिया, उसका विरोध हम करते हैं। उसके बाद आप आ जाएं तो विजयपुर में शिव कुमार दुबे और अशोक दुबे, जिनके जमीन को न्यायालय का आदेश रहते हुए भी और द पॉइंट मीडिया पर ही खबर चलाई गई थी, यह पूरी जनता देखी थी, उनके जमीन को अपने प्रतिनिधियों से कब्जा करा लिया गया। जिला परिषद की जमीन अपने एक कार्यकर्ता के द्वारा माड़र मोड़ पर कब्जा कराया जा रहा था, जिसको मैं पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष का पति होने के नाते स्वयं जाकर के रोका। मुसहरी में चलिए तो रवि सिंह आत्मदाह करने के लिए मुख्य सड़क पर आ गए। गिरीश राय के ऊपर फर्जी एफआईआर करा करके इनके राइफल को जब्त कराया गया। न्यायिक लड़ाई लड़े जो मंत्री जी के सहयोगी थे। प्राथमिक विद्यालय मुसहरी के जमीन को कब्जा कर लिया गया। इस तरह दामोदर सिंह बीडीसी थे, उनका जो है उनके ऊपर रंगदारी का केस कर दिया गया।
पिपराही के मास्टर साहब थे, उनके ऊपर कटिया थाने में रंगदारी का केस कर दिया गया। उसके बाद हीरालाल राम मिस्त्री जिनका अपहरण करके ले जाया गया, उनकी बेटी की शादी को तोड़ने के लिए माननीय मंत्री जी के कार्यकर्ता लगे रहे, शादी तोड़े। उसके बाद इनके भतीजे को सस्पेंड कराने के लिए चिट्ठी निकाले, उसका मैं विरोध करता रहा। यही कारण था मेरा। आपने अभी चर्चा की कि बैठकर बातचीत हो सकती थी, कि आपकी नाराजगी का कारण क्या है? क्या इसके माध्यम से आप यह संकेत देना चाहते हैं कि बातचीत के दरवाजे अभी खुले हुए? अब समय बीत चुका है, जून पर बून कुजून पर घड़ा, ये बेरा अब वो बातचीत के कोनो समय नहीं है। अब सीधा बातचीत हमनी के बूथ पर हुई, जनता के आवाज से हुई, जनता की मोहर से हुई, बटन दबावला से हुई। अब कोनो बातचीत के रास्ता नहीं है। मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि आप आरोप लगा रहे हैं प्रशासन पे कि प्रशासन ने आपके घर छापेमारी की, क्या कोई फुटेज भी है? हमारे पास प्रशासन का फुटेज है, मैंने अपने फेसबुक पोस्ट पे डाला है, और बाकी भी फुटेज मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। चलते चलते हमारे माध्यम से जो भी लोग आपको देख रहे हैं उनसे क्या कहना है? विजयपुर प्रखंड सहित भोरे की जनता से मैं आग्रह करता हूं कि महागठबंधन को विजयी बनावें, धनंजय जी को विधानसभा में भेजें, आपसी भाईचारा को बनाए रखें, पुलिस प्रशासन के उत्पीड़न से घबराए नहीं, डरे नहीं। आप अपने मतदान का प्रयोग करें, उसमें हम लोग हर संभव सहयोग करेंगे। और यह विजयपुर भोरे कटिया अफगानिस्तान की पंजशीर घाटी है। जब तक गुलुबुद्दीन हिकमतयार और रशीद मसूद जिंदा रहे, पंजशीर घाटी को अमेरिका ने भी कब्जा नहीं कर पाया। और यह जनता जब तक यहाँ है, हमारे मुखिया जी, तमाम उप प्रमुख, तमाम यहाँ उपस्थित प्रमुख, उप प्रमुख, बीडीसी, आम जनता जब तक है, इस भोरे विधानसभा सहित विजयपुर प्रखंड को पंजशीर घाटी की भांति सुरक्षित रखेंगे और अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे। लेकिन किसी भी हुक्मरान को यहाँ पर डिक्टेटरशिप नहीं चलाने देंगे। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।